कि सुप्रीम कोर्ट सुन रही है केस उन एसपीओस का जिनके बारे में रिट पिटीशन लगाई है सेवा सिंह जी ने और स्टेट डिग्रेड कमेटी ने, और शायद इसी हफ्ते आ जाएगी वो। लेकिन इसके साथ साथ एक और ट्रेजेडी हुई है उन एसपीओस के साथ जो काम कर रहे हैं वहाँ, यानी 5 साल से ऊपर ही 10 साल भी 15 साल भी लोग हैं, ट्रेड है, एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कितने अवार्ड दिए हैं मिलिटेंट संभालने के, कि उनको यकदम निकाला जाता है। एक लिस्ट आपको देंगे कि उन एसपीओस को जिनको अभी निकाला गया है और जम्मू कश्मीर सरकार में काम कर रहे हैं, वो शायद एलजी साहब को मालूम ही नहीं है इस बात का कि दिल्ली क्या सोच रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर से ये अपील करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर बड़ा सेंसिटिव एरिया है, जरा सोच के चलिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वही सलूक कीजिए जो आप गुजरात के लोगों के साथ करते हैं, मद्रास के लोगों के साथ करते हैं, बंगाल के लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर के लोग भी हिंदुस्तानी शहरी हैं। ये हैरानगी की बात है कि ट्रेंड एसपीओ जिनकी अब पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में लगी है, अब वो ट्रेंड एसपीओस को जम्मू कश्मीर सरकार ने अचानक निकाल दिया। ये सोचा ही नहीं है कि इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है मिलिटेंसी को के साथ लड़ने के लिए। इन लोगों ने कितनी कंट्रीब्यूशन दी है, लेकिन ये बहुत सैड है। मैं सोचता हूँ मैं पैंथर स्टेट यूनियन और स्टेट डिग्रेड कमेटी को कहूँगा कि इन लोगों का केस भी जो जिनको निकाला गया है ये सुप्रीम कोर्ट में दें, हम इनकी मदद करेंगे क्योंकि ये अन्याय है। और मैं अपील करना चाहता हूँ एलजी साहब से भी कि आपके पास भी ये पिटीशन पहुंची है नहीं अभी? जी सर, ये रिप्रेजेंटेशन आ रही है, तो मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब भी इस पर गौर फरमाएंगे। और इसके साथ ही मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी एसपीओ जिन्होंने 2-2 साल से ज़्यादा ट्रेनिंग की है, क्योंकि 180 डेज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जिसने 180 दिन रेगुलर काम किया हो उसे निकाला नहीं जाता है। तो अब इन लोगों के 5-5 साल हो गए हैं और अभी आपको इनकी लिस्ट भी देंगे कुछ लोगों की। लेकिन ये कपवाड़ा से लेकर कठुआ तक ये लोग हैं और पुंछ से लेकर ये भद्रवाह तक ये लोग किश्तवाड़ तक फैले हैं। ये पूरे स्टेट के रहने वाले हैं। तो ये हमने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसकी वजह ये है कि ये मामला बहुत सीरियस है और नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी है जिन्होंने इतनी कंट्रीब्यूशन की है at the cost of their life which is on record। उग्रवाद के खिलाफ लड़ने में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा बढ़ के काम किया था उनको क्विकली निकाला जा रहा है, इस तरह तरीके की तरह बाहर फेंका जा रहा है। यदि मैं फिर अपील करना चाहता हूँ एलजी साहब से कि इनका मामला ले लें। जो एसपीओज 2-2 साल काम कर चुके हैं, रेगुलर कर चुके हैं, या जिनके खिलाफ कोई पर्सनल कंप्लेन नहीं है, डिसिप्लिनरी कंप्लेन, उनको फौरी तौर पे वापस लिया जाए, नहीं तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा।
थैंक यू। और मेरे साथ सेवा सिंह जी हैं, ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। मैं कहूँगा कि आप कहना चाहेंगे कुछ? सेवा सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपने एक मुहिम चलाई है, मुहिम की एक जेन्युइन इशू है एसपीयूज का, देख रहे हैं आपके एसपीयूज शहीद भी हो रहे हैं और अभी तक उनकी कोई भी रेगुलर पॉलिसी नहीं की या उनको जो वेजेस मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे और आप इस मुहिम में आगे शाना बशाना लोगों के साथ है, तो क्या कहेंगे आखिर डिले क्यों हो रहा है? सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा और जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले 6-7 साल से जो एसपीओज का मसला है, मैं उसको हमारे जो चीफ पैटर्न है और सीनियर एडवोकेट प्रोफेसर भीम सिंह जी की अध्यक्षता में इनकी देखरेख में पिछले 6-7 साल से मैं कंटिन्यू इस मूवमेंट को चला रहा हूँ। और उसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक एक बार गया था, 2 बार गया। वहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिखने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर की जो सरकारें रही या जम्मू कश्मीर के जो हमारे गवर्नर इंतजामिया रही, तो उन्होंने उस पर लापरवाही बरती, जिसमें रेगुलर पॉलिसी के लिए हमने डिमांड की थी। तो उसके बाद जब हम मजबूर हुए तो हमने प्रोफेसर भीम सिंह साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनके साथ रजू किया और तमाम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के जो एसपीओज हैं जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो हमने इनके साथ जब पूरा रिकॉर्ड इनके सामने पेश किया तो हमने ये कहा कि हम इनके लिए कोर्ट में अपील करना चाहेंगे। तो जब इन्होंने सारा रिकॉर्ड देखने के बाद हम थैंक्स करना चाहिए पूरे 35,000 परिवार की तरफ से करना चाहेंगे प्रोफेसर भीम सिंह जी का, जिन्होंने इस एज में, जबकि इनकी सेहत भी आज बिल्कुल कमज़ोर है, उसके बाद इन्होंने 15 दिन कंटिन्यू दिल्ली में संघर्ष करने के बाद हमारे जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के 35,000 परिवार जो हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर दी है। उसकी इसी महीने के इसी हफ्ते में किसी भी वक्त हेयरिंग हो सकती है। और उसके बाद मैं जब दिल्ली से वापस आया था तो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने मुझे जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करने के लिए भेजा था और मैं तमाम, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक हमारा अल्ताफ़ अहमद जो एसपीओज है चडूरा बडगाम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, वो शहीद हुआ पीछे कुछ दिन पहले। मैं उनके घर तक गया, जिसमें प्रोफेसर भीम सिंह जी ने मुझे अब हमारे अपने तरफ से जो हम कर सकते थे, इन्होंने मुझे कुछ इमदाद के लिए भी कहा था, तो मैं उनके घर में जाके उनको जो इमदाद कर सकते थे हम अपने लेवल पे, तो वो उनको इमदाद भी की। और साथ में वहाँ से ही मैंने डीजी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जो एक्सग्रेशिया रिलीफ जो है आज 5 लाख रुपया दिया जाता है वो भी उनको मिलना चाहिए और एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए। और वहाँ पर जब मैं देखा, उसके 2 भाई हैं और एक बहन है, माँ जो है उसकी हार्ट पेशेंट है, फादर बिल्कुल बुजुर्ग है, उनकी घर की ऐसी हालात देखी मैंने गुर्बत में। वहाँ कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुँचा, कोई भी लीडर नहीं पहुँचा, तो हमने मुनासिब समझा, क्योंकि जब से पिछले 7 साल से मैं एसपीओज का जो मुद्दा लेके चल रहा हूँ, उनको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ मैं एज ए फैमिली मेम्बर, तो उसी हिसाब से उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो हमारा भाई शहीद हुआ, उसके घर तक पहुंचा मैं। उसके बाद मैं सोपोर चला गया, बारामूला चला गया, बडगाम चला गया, मैं लोलाब चला गया। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर ये मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पर आज जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया का नामो निशान नहीं है और तमाम जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को लावारस समझते हैं, आज महसूस करते हैं। वो सारी डिटेल में जब आके प्रोफेसर भीम सिंह जी जो हमारे इस केस में एज एडवोकेट भी है और पार्टी के चीफ पैटर्न भी हैं, उन तक ये पहुंचाया, तो उसी वजह से आज ये इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्योंकि अब आज मैं फिर दिल्ली जा रहा हूं, क्योंकि इसी हफ्ते में किसी भी वक्त हेयरिंग हो सकती है और जिसमें प्रोफेसर भीम सिंह जी सीनियर एडवोकेट हैं और भी हमारे वहाँ पर एडवोकेट हैं, तो इस केस को देखा जा रहा है। और अब हमने जम्मू कश्मीर में तमाम डिस्ट्रिक्ट में यह पाया कि वेल क्वालिफाइड पढ़े लिखे लड़के, आज एक तरफ से मिलिटेंट्स ने उनको कंधे पे गन रखी और उनको बोला अगर आप पुलिस में सर्विस करोगे तो हम आपको मार देंगे, आपके परिवार को भी मार देंगे। डिपार्टमेंट को चाहिए था उनकी सुरक्षा करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनके परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। उसके उलट डिपार्टमेंट ने बेहतर ये समझा कि उनको डिसएंगेज कर दिया। आज वो 6-6 फुट जवान मुझे मिले, हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे मिले और मैंने प्रोफेसर साहब से गुजारिश की कि उनके पूरे जम्मू कश्मीर के जो डिसएंगेज एसपीओज हैं उनके साथ सरासरी नाइंसाफी, एक तरफ से उनका नाम मिलिटेंसी में
अहम रोल अदा करने के बाद साइटेशन के लिए यानी कांस्टेबल बनाने के लिए उनका केस डीजी ऑफिस को रिकमेंड किया गया है और दूसरी तरफ से उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। सेवा सर, एक सवाल पूछना चाहूंगी, यही अगर धमकी किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे को मिली होती या किसी ट्रस्ट को मिली होती तो उनको तो सिक्योरिटी मुहैया की जाती, और जो एसपीओ की बात करें उनकी क्या गलती थी कि उसके बावजूद सर्व करना चाहते थे अपनी जनता को, तो उनको डिसएंगेज के बड़ी शर्म ना करते थे। मैं कहता हूं वो अपने आप में आज ऐसा महसूस करते हैं कि वो मजदूरी भी नहीं कर सकते। जिन लोगों ने 10-10, 15-15, 18-18 साल डिपार्टमेंट को दिए, और मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, मैं प्रोफेसर भीम सिंह जी से तफसीली डिस्कस किया है, वो लोग गलत रास्ते पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर में जाकर उनको रिक्वेस्ट की है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत अमन भाईचारा बना है, शांति का माहौल बना है, और उसीलिए मैंने अपने जो पार्टी चीफ पैटर्न और सीनियर एडवोकेट साहब से गुजारिश की कि इस मुद्दे पे फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस सिलसिले में हम भी डिमांड करते हैं। और इस सिलसिले में मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम भी दिया है, उसमें हमने ये लिखा है कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में जितने भी एसपीओ डिसएंगेज किए हैं उनको फौरी तौर पर रीएंगेज कर दिया जाए। मैं दिल्ली में जब गया था, मैं प्रोफेसर भीम सिंह साहब से एक लेटर लेके मैं होम मिनिस्टर ऑफिस में गया, और उन्होंने ये मुझे कहा कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल डीजीपी J&K इनको रीएंगेज कर सकता है। हमने बार बार डीजी साहब से गुजारिश की, मगर यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुन के राजी नहीं है। क्या कारण है इसके पीछे का कि उनको रीएंगेज नहीं किया जा रहा? क्योंकि एक तरफ से पुलिस बड़े बड़े सेमिनार्स करती है कि जवानों को सही रास्ते में लोगो, नो टू ड्रग्स, और उसी दूसरी तरफ जो जवान हमारी जनता को सर्व करना चाहते हैं उनको डिसएंगेज किया जाता है, और उनकी गलती क्या है? नहीं, उसका जवाब ये नहीं देंगे, उसका जवाब आप एलजी साहब से पूछिए या डीजी साहब से पूछिए तो अच्छा होगा, जवाब मिलेगा उसका। हम लोग एक पिक्चर पेश कर रहे हैं जो हमारे नौजवानों की है, लोगों की है, जम्मू कश्मीर के हालात हैं, और यहाँ तक कि जो लोग एंगेज किए गए, जिनको बंदूक दी गई, जिन्होंने इतने मिलिटेंट्स को भी मार गिराया, आज खुद इनसिक्योर है, छुपे छुपे फिरते हैं। इसलिए इसका जवाब एलजी साहब देना चाहेंगे, उनसे भी हाल पूछना चाहिए। देखिए, ये जो शहीद हुए हैं लड़के, नौजवान लड़के हैं, उनको कंधा देने के लिए तो जाते हैं, अपना मतलब मौजूदगी तो दिखाते हैं, कंधा देके उसके बाद ये उनको महसूस नहीं होता है कि उनका परिवार जो है बाद में किस कदर उनकी जिंदगी जो है गुजरती है। उस सिलसिले में जो हमारे आज कुछ ही दिन पहले जो एसपीओ शहीद हुआ, उनके घर तक हम पहुंचे, और हमने ये पूरा एक मैगजीन बनाया है जिसमें पुलिस के जितने भी कुछ शहीद हुए हैं उनके नौजवानों के फोटो इसमें डालें, और जहाँ ये बिल्कुल नौजवान लड़के हैं, किसी की 3 साल सर्विस, 4 साल सर्विस, उसके बाद ये शहीद हुए हैं। तो हम यही डिमांड करते हैं, हमारे जो सीनियर एडवोकेट प्रोफेसर भीम सिंह जी के अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से, एलजी साहब से और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जितने भी डिसएंगेज एसपीओ हैं